नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। श्रमिकों की आवाज और प्रबंधन का मौन। एनटीपीसी पीटीएस विवाद पर उठते गंभीर प्रश्न। एनटीपीसी के पीटीएस स्थित साइड ऑफिस में सोमवार को जो परिस्थितियां बनी वे श्रमिक प्रबंधन संबंधों की गहराती खाई का साफ संकेत है। अपने वैध मुद्दों और कार्यस्थल के अनिश्चितताओं को लेकर जब कर्मचारी सामूहिक रूप से बातचीत करने पहुंचे तो उनकी बात सुनने के बजाय गेट पर ही रोक देना और ड्यूटी बंद कर देना यह किसी भी जिम्मेदार औद्योगिक प्रबंधन की स्वस्थ कार्यशैली नहीं कही जाती। श्रमिकों के अनुसार जब उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पीटीएस में नहीं जाएंगे तो उन्हें धमकी भरे लहजे में ड्यूटी बंद करने की चेतावनी दी गई और अंततः कई कर्मचारियों जिनमें संजीव कुमार मिश्रा, आदित्य कुमार और रुपेश कुमार शामिल है कि ड्यूटी रोक भी दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, विभागीय फेरबदल में भी पारदर्शिता की कमी साफ झलकती है। टीटीएस प्रिया व्रत को पीटीएस 2 भेजना और पीटीएस 2 से रितेश कुमार को टीटीएस भेजना बिना स्पष्ट कारण के किया गया कदम बतलाया जा रहा है, जिसने कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ा दिया। तीनों तकनीकी इकाइयों टीटीएस इलेक्ट्रिकल, पीटीएस इलेक्ट्रिकल और सेकंड फेज इलेक्ट्रिकल के मजदूरों का सामूहिक रूप से शंभू नायक के पास जाना इस बात का प्रमाण है कि समस्या गहरी है और संवादहीनता ने इसे और जटिल बना दिया है। लेकिन दुखद यह है कि जिनसे मिलने वे गए वही अधिकारी सामने नहीं आए। किसी भी संस्थान में संवाद से बड़े विवाद भी सुलझ जाते हैं, लेकिन संवाद से दूरी अक्सर संघर्ष का बीज बोती है। कार्यस्थल पर मनमाने निर्णय, पारदर्शिता की कमी और श्रमिकों की शिकायतों की उपेक्षा न केवल कार्य संस्कृति को कमजोर करती है बल्कि कंपनी की उत्पादकता और छवि दोनों पर प्रभाव डालती है। एनटीपीसी जैसा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यदि श्रमिकों की आवाज को उचित स्थान नहीं देगा तो यह समस्या आगे और विकराल रूप ले सकती है। जरूरत है पारदर्शी और सम्मानजनक संवाद की, ड्यूटी रोकने जैसे कठोर कदमों पर स्पष्ट नीति की, श्रमिकों के मनोबल को मजबूत करने वाली कार्यस्थल संस्कृति की, प्रबंधन और मजदूरों के बीच भरोसे की बहाली की। औद्योगिक संबंधों का मूल मंत्र यही है कि समस्या का समाधान टकराव में नहीं संवाद में है। प्रबंधन और कर्मचारी दोनों को इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना ऐसे विवाद समय समय पर सिर उठाते रहेंगे और उत्पादन के साथ साथ मानव संसाधन भी प्रभावित होते रहेंगे। के जो है बेहतर बिजली यहाँ भी जले और साथ में यहाँ का प्रोडक्शन दूर भी जाए, इसके लिए काम करने वाले ये सभी इलेक्ट्रीशियन है। और मैं आपको बता दूं, दूसरी की मांग पूरा करते करते आज इस कदर इन लोगों को हुआ कि आज ये खुद यहाँ के जो है कि मैनेजमेंट गेट पर खड़े हैं और अपने मांग को लेकर के ये सभी खड़े। मैं आपको बता दूं कि कई बार कहावतों में ये सुना जाता था कि कई बाघ को जो है घास दे दिया जाया करता था खाने के लिए, लेकिन आज ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। जब इलेक्ट्रीशियन जो बिजली से खेलने वाले लोग हैं, अब उन्हें कहा गया कि आप जाइए छड़ और सीमेंट के साथ खेलिए, जाइए सरैया को गोल कीजिए या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में लग जाइए। और इसी कुछ मांग जो है आदेशों को लेकर के इनके बीच में कई सारी जो है कि भ्रांतियां थी और उनको लेकर के आज ये सभी आए थे। बाद बाकी क्या कुछ हकीकत है हम यहाँ इन सभी से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम है प्रेम सागर यादव। प्रेम जी, ये बताइए कि क्या वजह था कि आप लोग यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए? देखिए, यहाँ जो है सब काम बहुत स्मूथली से चल रहा था इलेक्ट्रिकल का, और लोग भी, सभी लोग इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, सुपरवाइजर सब लोग सही से काम कर रहे थे। बीच में ऐसा आया है कि डीजी को हटा दिया जाएगा, इसके वर्कर को जो है ना किसी में मर्ज कर दिया जाएगा, तो वर्कर को ना हटाया जाएगा। लेकिन जो जिस काम में जो है इक्वल है, जहाँ जानता है काम, इलेक्ट्रिकल काम है कि वही जगह काम करने में अच्छा होता है, सेफ्टी के ख्याल, सेफ्टी के स्तर से और स्किल के भी स्तर। हाँ, स्किल के स्तर से। अब कुछ वर्कर को जो है टीटीएस से पीटीएस जो उस लोकेशन में काम नहीं किया, हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो जाए। इनका कहना था कि वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर अलग है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर अलग है, उनका PSI कैसे कैसे क्या होगा, या मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा तो मेरे बाल बच्चा तो रोड पे चले आएंगे। जी, तो आप लोगों को कोई ऑफिशियली एजेंसी के थ्रू ऐसा कोई फॉरवर्डिंग लेटर मिला है? यहाँ आज जो है साहब के स्तर पर मीटिंग बैठाया गया था। हाँ, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया था, तो ऐसा बात हो गया कि क्या क्या इशू है, जो कोई दिक्कत है, साइड में भी कोई दिक्कत था, उस पर भी बात चर्चा हुई और ये बात भी खुली
जिसके लेकर के वर्कर आक्रोशित हो गए कि मैं उस साइड में क्यों जाऊं, मैं एक्सीडेंट हो जाऊंगा इस वक्त के। लेकिन अभी कोई सॉर्ट आउट हुआ आपके समस्याओं? अभी साहब दास साहब आए थे, वो सॉर्ट आउट के कि जैसे काम चल रहा था उसी तरह जो है सब लोग करें। हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, सभी उन्होंने जो बात बोले थे वो वापस हो गया है और सब लोग काम पर लौट रहे हैं। हाँ, पहले जैसा काम चल रहा था वैसा ही चल जो रहा है। अपने जगह पर कर रहे थे उसी जगह काम कर रहे हैं। थैंक यू। आखिर क्या ऐसा वजह हुआ जो कि आप लोग इतने सारे इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर आज जमा हैं? सर, हम लोग यहाँ पे कोई 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पे 92 से कार्यरत है और आज तक हम लोग जिस बूथ पे कार्यरत हैं उसी बूथ पे कार्य कर रहे थे। इधर डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग का जो है बूथ चेंज करने की बात आ गई, तो बूथ चेंज करने की बात आई। हम लोग जो है किसी और एजेंसी में हैं, जहाँ पे हम लोग को भेजा जा रहा है वहाँ पे दूसरा एजेंसी है। हम लोग का पीएफ जो है किसी और एजेंसी में कट रहा है और 3 महीना अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। तो दूसरे एजेंसी में जाएगा तो हम लोग का पीएफ गड़बड़ाएगा ना। हम लोग को वहाँ पे जो है साइकिल अनाउंस मिलता है, साइकिल के लिए जो है बोला जाता है कि जो वर्कर साइकिल लेके नहीं आता उसका जो है ड्यूटी बंद कीजिए। और मोबाइल का मिलता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारा मोबाइल चार्ज जो है मोबाइल हम चार्ज नहीं करवा पाए तो डिपार्टमेंट का दबाव रहता है कि नहीं मोबाइल जो है रिचार्ज कराओ, नहीं तो ड्यूटी बंद करो। मतलब बात पे हम लोग का ड्यूटी बंद किया जाता है। अभी 3 दिन से हम लोग का ड्यूटी बंद किया हुआ है 6 वर्कर का, जिसमें कि एक हम भी हैं। वहाँ पे जो है कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि हमको बोला कि टीटीएस इलेक्ट्रिकल से आपको पीटीएस इलेक्ट्रिकल में ड्यूटी करना है। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो हम जहाँ पे कार्यरत हैं वहीं पे कार्य करेंगे। आप हमको लिखित दीजिए, हम चले जाएंगे। उन्होंने लिखित भी नहीं दिया और हमारे साइड इंचार्ज को जो है फरमान जारी कर दिए कि इन लोगों को ड्यूटी बंद कर दो। अब साइड इंचार्ज जो हमारे तरह ही जो है वो भी एजेंसी के आदमी है, तो उनका काम होता है दोनों में समन्वय बैठा के चलना, एजेंसी में और डिपार्टमेंट में। तो वो बेचारे जो है फंसे हुए हैं। अब हमारे विरुद्ध जाते हैं तो हम लोग उस पर चढ़ेंगे। डिपार्टमेंट का बात नहीं सुनते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जो है बैठाया जा रहा है। उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। हाँ, उनको जो है धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम नहीं बैठाओगे तो हम तुमको बैठा देंगे। अब हम लोग जो है लंच आवर में कहीं पर ताश खेल रहे थे। लंच में हम लोगों का 1 घंटा छुट्टी रहता है, उसके चक्कर में हम लोग को जो है 4 आदमी का ड्यूटी बंद कर दिया गया बिना सूचना का। तो इस तरह का हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, ड्यूटी सही से नहीं करने दिया जाता है। हम लोग जो है प्रेशर में काम करते हैं। आए दिन अगर कोई तरह का हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार तो कोई नहीं होगा, बीवी बच्चा हम लोग का जो रोड पे आएगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी फिर क्या हुआ? आपके बीच में कोई सुने कि साहब जी आए थे? अभी शंभू नायक सर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग यथावत कार्य कीजिए, फिर देखते हैं कब तक इन लोगों का जो है बात सही होती है, क्योंकि ये लोग जो है हर हमेशा बदलते रहते हैं। अभी कुछ और बोलेंगे, शाम में कुछ और बोलेंगे। इससे पहले एक आप लोगों ने जैसे कि बताया था कि कुछ लोग जो इलेक्ट्रीशियन है उनको अलग अलग जो कैटेगरीज के वर्क है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में और सिविल में इधर उधर भेजा जा रहा है, तो उसकी क्या सच्चाई है? यहाँ पे है क्या कि सर हम लोग का एक ड्राइवर है, भान चलाते हैं इलेक्ट्रिकल भान, वो जो है SW में है। अब ये भान का जो है बैटरी खराब है। उन्होंने 4 बार डिपार्टमेंट से कंप्लेन किया कि हमें भान का बैटरी चाहिए, उन्होंने बैटरी नहीं दिया और उन्होंने अपने ड्राइवर के मार्फत जो माना डिपार्टमेंट की गाड़ी चलाती है बोलेरो, उनके मार्फत जब उनको जो है गाली सुनवा दिया, वो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हमारे शंभू नायक सर जो है सीनियर मैनेजर, वो जाके उनको बोलते हैं कि आप जाइए यहाँ से जो है 0 में जाके घास काटिए। अब सर ये बताइए कि हम SW हैं, हम स्किल्ड वर्कर हैं और हम जो है USW का काम करने जाए, ये शोभा देती है क्या? तो ऐसा मतलब ये USW का काम करने किसने बोला था? ये सर हमारे सीनियर मैनेजर शंभू नायक सर बोले थे जी कि आप जाइए और जो भी उस तरह का वर्क है USW में जाकर के कीजिए। USW का काम कीजिए, आपको नहीं तो हम भगा देंगे। जब हमारे ड्राइवर बोले कि आप हमको लिखित में दीजिए कि हम USW का काम करेंगे, तो उन्होंने पीछे हट गया। कोई अपना लिखित तो देंगे नहीं, वर्क फॉरवर्डिंग लेटर कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ उन लोगों का मौखिक जवाब, मौखिक जो है क्या कहते हैं फरमान जारी होता है कि आपको ये कार्य करना है। जी, अगर ऐसे में सोचिए आए दिन भगवान। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।